नमस्कार। आप देख रहे हैं गढ़ आवाज। मैं हूं महावीर सिंह रमन आपके साथ। आज हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी के विगत कई वर्षों से कर्मठ जुझारू एवं कोटद्वार के युवा नेता, जो कि भाजपा में एक कार्यकर्ता से जिन्होंने शुरुआत की, व युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष व राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचे। जी हां, विगत कई वर्षों से बीजेपी उत्तराखंड प्रदेश प्रवक्ता के पद पर हैं और वर्तमान में कोटद्वार नगर निगम चुनाव में मेयर पद की दावेदारी भी कर रहे हैं। तो आइए आपकी मुलाकात कराते हैं आज के खास मेहमान विपिन कैंथोला जी से और जानते हैं उनके विचार। कैंथोला जी, गढ़ावाज में आपका स्वागत है। आपने मेयर पद की दावेदारी की है, कितने आश्वस्त हैं कि देखिए पार्टी महावीर भाई, मैं आपको टिकट लगातार देगी? जब से मैं डिग्री कॉलेज में आया हूँ 98 से लेकर के 99 से लेकर के और अब तक हमने जब भी कोटद्वार शहर में आए, हमने एबीवीपी से काम शुरू किया। हमने युवा मोर्चा की राजनीति की, युवा मोर्चा के जिला महामंत्री से, जिला उपाध्यक्ष से, फिर जिला अध्यक्ष से, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य से, उसके बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य रहा। मुझे पार्टी ने युवा मोर्चा का जो प्रदेश का प्रभारी है जम्मू कश्मीर, जब जो अविभाजित था उस समय, अब तो जम्मू कश्मीर के का विभाजन हो गया, लेकिन उस समय अविभाजित था, उसका मैं प्रभारी रहा, सह प्रभारी रहा। तो पार्टी ने जब जब मुझे मौका दिया मैंने काम किया और लगभग मैं कह सकता हूँ कि पिछले 22 वर्षों से, 20-22 वर्षों से मैं लगातार कोटद्वार के लोगों के बीच में, अपने कोटद्वार के युवाओं के बीच में, कोटद्वार की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में काम करता आ रहा हूँ। और पिछले आपने देखा होगा कि कई वर्षों से मैं सामाजिक क्षेत्र में भी एक एनजीओ के माध्यम से, चैरिटी के माध्यम से लोगों के बीच में जाता रहता हूँ। और मेरा ये ध्येय रहता है कि अगर जो आपको थोड़ा सा आप आगे बढ़े हैं तो निश्चित रूप से अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, सामाजिक इंसान के रूप में आपको अन्य लोगों की मदद भी करनी चाहिए। और निश्चित रूप से आपको जो ऐसे लोग हैं जो पढ़ना चाहते हैं, बच्चे जो ऐसे लोग हैं जिनको आवश्यकता है कई चीज़ों की, और लोग करते रहते हैं चैरिटी, लेकिन हम भी यहाँ पर सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी मैंने अपना काम प्रारंभ किया। बहुत सारे आप सोशल मीडिया मेरी देखेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा उसमें। आप गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी के विगत 22 वर्षों से खासम खास हैं, मुख्यमंत्री के भी करीबी हैं और कोटद्वार विधायिका भी आपके साथ है। कितना फायदा मिलेगा आपको, जबकि रेस में कई बड़े बड़े दिग्गज भी आपके सामने हैं? देखिए पार्टी जब तक टिकट नहीं देती है सभी लोग रेस में होते हैं। और हमारी जो पार्टी का संगठन का जो कार्यकर्ता होता है उसके लिए कमल का फूल, और सभी कार्यकर्ताओं के लिए कमल का फूल प्रत्याशी होता है। और हमारा जो संगठन है, हमारी जो पार्टी है, वो संगठन आधारित पार्टी है। और हमारी कार्यकर्ताओं का, हमारी पार्टी का एक कैडर है, उस कैडर के साथ काम करके, उस कैडर के साथ मिल करके हम सब लोग काम करते हैं। और जहाँ तक रही बात, देखिए आदरणीय सांसद जी जो हैं उनके, मुझे लगभग 20-22 वर्षों से मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ और बड़े भाई की तरह है। उन्होंने हमेशा मुझे अपना स्नेह दिया, अपना आशीर्वाद दिया है। बड़े भाई की, एक छोटे भाई की तरह उन्होंने मुझे हमेशा अपने साथ रखा है। और जब भी कोटद्वार के लिए कोई काम करने की बात आती है, वो जब राज्यसभा के सांसद थे तो मुझे याद है ये हॉस्पिटल बना है जो हमारा बेस हॉस्पिटल, उसमें सब कुछ गाड़ी होती है। तो एक गाड़ी को सजाया जाता है कि भाई इसमें सीट है, इसमें बैक सीट है, इसमें शीशा है, इसमें मैटिंग है, सारी गाड़ी सजाई जाती है। लेकिन अगर जो उसमें इंजन लगाना भूल जाओ तो क्या गाड़ी चलेगी? वो ऐसी अस्पताल बना लेकिन उसमें आईसीयू नहीं बनाया। एक घटना घटी दुमाकोट में, उस समय सांसद जी ने 3 आईसीयू, पूरे उत्तराखंड में 3 आईसीयू दिए, जिसमें से कोटद्वार भी एक आईसीयू था। हमने उस समय बहुत सारी उनसे राज्यसभा के दौरान मांगे भी की। एक सिद्धवली ट्रेन जो है, एक्सप्रेस है, उसको चलाने की बात की। यहाँ के व्यापारियों ने मुझे बोला कि लोगों ने भी बोला कि रात की ट्रेन हमारी बंद हो गई है। व्यापारियों का प्रतिनिधिमंडल लेकर के मैं दिल्ली गया सांसद जी के पास। सांसद जी ने जो रात की ट्रेन है वो बिल्कुल उसको फिर से शुरू करवाया और कोटद्वार से लेके आनंद विहार तक वो ट्रेन जो है चल रही है। अभी कुछ ही दिन पहले
जो वंदे भारत एक्सप्रेस है, उस एक्सप्रेस का स्टॉपेज भी जो है कोटद्वार के लिए आदरणीय सांसद जी ने किया। तो कोटद्वार के विकास के लिए जब जब मैंने व्यक्तिगत हो या कोटद्वार के लोगों ने हो, उनसे जो जो बातें कही हैं उन्होंने करने का प्रयास किया। निश्चित रूप से कोटद्वार से उनका प्रेम भी है, क्योंकि 2002 में उनको टिकट मिला था, कुछ मिस हैपनिंग हुई तो 2005 में बाई इलेक्शन भी लड़े। कोटद्वार की जनता ने उन्हें बहुत ही प्रेम स्नेह दिया है, और इस लोकसभा चुनाव में तो सबसे ज़्यादा मतों से वो कोटद्वार विधानसभा से जीते हैं। तो इससे ये कोटद्वार की जनता का प्रेम, जिस प्रकार से आशीर्वाद सांसद जी के ऊपर है, उसी प्रकार से उनका दोगुना काम करने की स्पीड जो है कोटद्वार के लिए। निश्चित रूप से आने वाले समय में सांसद जी कोटद्वार के विकास के लिए और भी महत्वपूर्ण काम करेंगे। अभी सेंट्रल स्कूल में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जी सही कहा है कि युवा नेतृत्व अगर जब भी आता है तो कुछ ना कुछ नई सोच और नए विचार के साथ में और क्षेत्र के विकास के लिए ही काम करता है। हमने देखा है कि पुराने लोग भी अनुभवी कहा जाता है, लेकिन अनुभव के साथ साथ कई खामियां भी होती है। खैर बहरहाल, अगर कोटद्वार को नगर निगम कोटद्वार को एक युवा नेतृत्व मिलेगा तो जरूर कोटद्वार का विकास जो है चौमुखी विकास की आप कल्पना कर सकते हैं। कैंथोला जी, जैसे कि आप युवा हैं और आपने विगत 5 वर्ष जो है कि कोटद्वार नगर निगम के कार्यकाल को भली भांति देखा होगा, समझा होगा, और आने वाले समय के लिए जो क्या कुछ कोटद्वार के लिए होना चाहिए, इस पर क्या विचार आप रखते हैं? देखिए, कोटद्वार में ना, मैं जैसे चुनाव नगर निगम के आ रहे हैं, आप देखो बहुत लोगों के लिए मेयर के पद की रेस हो सकती है, बहुत लोग पार्षद के पद की रेस में हैं, लेकिन मैं कभी किसी रेस को मैं अपने आप को शामिल नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरी रेस इस प्रकार की है ही नहीं। कोई किसी की मेयर के लिए इसलिए रेस है कि अपने आप को पुनर्स्थापित करना है, किसी को अपनी खोई हुई ज़मीन तलाशनी होगी, किसी को अपने आप को स्थापित करना है। तो इनकी इस प्रकार की जो है मेयर पद को लेकर के रेसें हैं। देखिए, मैं अपने कोटद्वार को अपना घर मानता हूँ, और कोटद्वार का मेरा घर है, और ये पूरा घर के अंदर जितने परिवार हैं वो मेरे परिवार हैं। मैं कोटद्वार को अपना परिवार मानता हूँ, अपना घर मानता हूँ, और अपने परिवार के लिए जिस प्रकार से हम काम करते हैं, मैं अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए, अपने परिवार के लोगों की स्वास्थ्य के लिए, अपने परिवार के लोगों की स्वच्छता के लिए, अपने परिवार के लोगों की बेहतरी के लिए हम काम करते हैं। तो मेरा ये ध्येय है कि जिस प्रकार से हम अपने परिवार के लिए काम करते हैं, तो ये पूरा कोटद्वार मेरा परिवार है, मैं उसको अपना परिवार मानता हूँ। और इस परिवार के लिए, इस कोटद्वार के विकास के लिए, इस कोटद्वार के आने वाले भविष्य के लिए, इस कोटद्वार की बेहतरी के लिए जो भी काम मुझे करने हों, विधायक जी से हों, सांसद जी से हों, अन्य सरकार में मंत्रीगणों से हों, तो मैं उसको करूँगा। पिछले बार आपने देखा है कि कांग्रेस यहाँ से जीती, नगर निगम की मेयर के जो काम होने चाहिए थे वो काम कहीं आपको दिखे नहीं। वो केवल और केवल आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे भारतीय जनता पार्टी की स्टेट की सरकार में। मैं ये कहता हूँ, आप जब किसी पद को में चुने जाते हैं या किसी पद में आते हैं और जनता ने आप पर भरोसा किया है, वोट दी है, तो कोटद्वार के विकास के लिए आपको विधायक से बेहतर तालमेल करनी चाहिए थी। मेरा मानना है कि जिस प्रकार से हम अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए किसी भी स्थिति में जाकर के लोगों से पैरवी करते हैं, किसी भी स्थिति में जाकर के लोगों के बीच में जाते हैं कि भाई अच्छा काम होना चाहिए, इस प्रकार का काम होना चाहिए। अगर जो मुझे कोटद्वार के विकास के लिए किसी के आगे 10 बार भी जाना पड़े तो मैं जाऊंगा, लेकिन कांग्रेस की जो मेयर रही है उन्होंने इस प्रकार की कोई चीज़ की नहीं, जिसके कारण बाधा आई, जिसके कारण वो केवल और केवल दोषारोपण करते रहे। किसको? सरकार को। लेकिन कभी मैंने देखा नहीं उनको कि कहीं वो गई हूँ विधायक के पास, सांसद जी के पास, हमारे पूर्व सांसद रहे उनके पास, पूर्व विधायक रहे उनके पास, केवल और केवल मेयर बन जाना और चुपचाप बैठ जाना, उसके बाद कोटद्वार के विकास के लिए कोई बातें ही ना करना, ये पिछले कार्यकाल रहा है। कोटद्वार की जनता भली भांति देख रही है और समझ भी रही है इस बात को।
जी बिल्कुल, आप अपनी जगह बिल्कुल सही हो सकते हैं, लेकिन इसमें पूर्व मेयर की कमी नहीं है, बल्कि केंद्र व राज्य में भाजपा की सरकार के चलते कांग्रेस की मेयर होने के नाते कोटद्वार के विकास के लिए बजट नहीं मिलना मुख्य कारण रहा है। क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, आप देखिए, आप जितने नगर निगम उस समय थे, अब तो 11 हो गए, लेकिन जितने नगर निगम उस समय थे, आप उनकी एनुअल सीट निकाल लीजिए कि कितना पैसा केंद्र की सरकार ने दिया है और कितना पैसा स्टेट गवर्नमेंट ने उनको दिया है। हमारी कई नगर निगमों से ज़्यादा पैसा हमारी सरकार ने कोटद्वार को दिया है। हमने कभी पार्सलिटी नहीं की है। मैंने कहा ना कि आप अगर जो कोटद्वार को अपना घर मानते हो, अपना परिवार मानते हो, तो अपने घर, अपने परिवार के कोटद्वार के लिए आपको कई बार, मैं अगर जो मुझको कई बार भी किसी मुझे पता है कि फला मंत्री से कोटद्वार के विकास के लिए बेहतर काम हो सकते हैं, सांसद जी के पास जाकर के कोटद्वार के विकास के लिए बेहतर काम हो सकते हैं, तो मैं बार बार जाऊंगा, बार बार उनका दरवाजा खटखटाऊंगा कि साहब कोटद्वार की कर्णवाश्रम के विकास के लिए ये करना है, कोटद्वार की सड़कों के लिए ये करना है, कोटद्वार में स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए ये करना है, कोटद्वार में जो आवारा पशु हैं उनके उनको किस प्रकार से सड़कों से हटाया जाए उसके लिए ये करना है। बार बार खटखटाता दरवाजा, लेकिन कांग्रेस ने केवल और केवल दोषारोपण किया और आज अपनी विफलता के लिए सरकार को कोसते हैं, सरकार को कोसने का काम करते हैं। वो कोटद्वार की जनता सब जानती है और यही कारण है कि कोटद्वार की जनता विधानसभा में भी और लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी। बहुत बढ़िया। कैंथोली जी, अगर आपको टिकट मिलता है और अगर आप जो है कि चुनाव लड़ते हैं, तो आपको जानकारी हो कि आपकी टक्कर कांग्रेस के मजबूत स्तंभ व कोटद्वार के विकास पुरुष सुरेंद्र सिंह नेगी से होगी, क्या कहेंगे? देखिए, सुरेंद्र सिंह नेगी जी तो भारतीय जनता पार्टी से 2 बार चुनाव हार चुके हैं, 3 बार हार चुके हैं। एक बार 2007 में हारे, फिर उसके बाद सुरेंद्र सिंह नेगी जी को 2017 के चुनाव में किस प्रकार की हार मिली आपको पता ही होगा, कितना बड़ा मार्जिन था। फिर सुरेंद्र सिंह नेगी जी 2022 के चुनाव में रितु दीदी ने सुरेंद्र सिंह नेगी जी के किले को फिर धराशायी कर दिया। और नगर निगम के मेयर के चुनाव में भी कोई बहुत बड़ा मार्जिन नहीं था, बहुत बड़ा मार्जिन नहीं था, बहुत छोटे से अंतर से जीत पाए हैं वो। और क्या स्थितियां उस चुनाव की थी सबको पता है। सुरेंद्र सिंह नेगी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने सुरेंद्र सिंह नेगी जी को 3 बार परास्त किया है और कोटद्वार की जनता ये समझ चुकी है, जान चुकी है। भाई एक बात सुनिए, आप कह रहे हैं कि वो होंगे, क्या कांग्रेस के पास कोई प्रत्याशी नहीं है? और क्या कांग्रेस के पास नेता नहीं है कोटद्वार के अंदर कि कोई और लड़ सके? एक ही परिवार, क्या हम जिस प्रकार बोलते हैं ना कि ऊपर गांधी परिवार, यहाँ इनका परिवार, ये परिवारवाद की राजनीति के खिलाफ ही तो भारतीय जनता पार्टी का बिगुल है और परिवारवाद की राजनीति के खिलाफ ही हमारा बिगुल रहेगा। देखिए, बहुत अच्छी बात है और स्पष्टता के साथ जो है कि कैंथोलॉजी ने यहाँ पर आप सबके सामने अपने विचार रखे। और अंतिम सवाल जो इस वक्त आज के इंटरव्यू का रहेगा साक्षात्कार का, कि सर जो है कि अगर आप इस चुनाव मैदान में आ रहे हैं और जहाँ तक अभी तक जो चर्चाएं हैं वो आपके नाम की हैं, किस तरह से जो है कि जनता को अपने विचार, अपना एक संदेश देने का कार्य करेंगे कि ताकि लोग आप तक पहुँच सकें? देखिए, मेरा ये कहना है कि आपने देखा होगा कि इस उत्तराखंड राज्य को भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, अटल जी की सरकार थी, ये राज्य बना और अटल जी ने कहा कि हमने राज्य बनाया है, इसको हम बेहतर करेंगे। और 2017 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने परेड ग्राउंड से कहा था कि अटल जी ने इस राज्य को बनाया है, मैं इस राज्य को संभालने का काम करूंगा। और आप आज देख सकते हो कि डबल इंजन की सरकार ने जिस प्रकार से हर क्षेत्र में काम किया है, क्योंकि मैं तो प्रदेश का प्रवक्ता हूँ तो तमाम चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ। आप इंफ्रा में चले जाइए, आप आज एयर कनेक्टिविटी में चले जाइए, आज आप सड़क कनेक्टिविटी में चले जाइए। जिस प्रकार से आप देखेंगे राजपथ जो कि अब कर्तव्य पथ हो गया है, इतनी जितनी दिल्ली की राजपथ की कर्तव्य पथ की चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, वो सड़क दिल्ली से लेकर के बद्रीनाथ तक इतनी चौड़ी सड़कें, इतने बड़े पथ हैं। रेल जो सपना था हमारे लोगों का, कर्णप्रयाग रेलवे लाइन, उस रेलवे लाइन पे तेजी से काम हो रहा है।
तो मैं कह सकता हूं कि कोटद्वार की जनता को पिछली बार जिस प्रकार से कोटद्वार की जनता ने देखा, इस ये समझ आ चुका है कि डबल इंजन की सरकार ने जिस प्रकार से प्रदेश का विकास किया है, ट्रिपल इंजन की सरकार, तीसरा इंजन यानी कि नगर निगम का इंजन लगा करके कोटद्वार के विकास को करेंगे। और कोटद्वार के लिए जब ट्रिपल इंजन चलेगा तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ विधायक, सांसद जी और मेयर और पार्षद मिलकर के इस कोटद्वार की बेहतरी के लिए विकास करेंगे। और मेरा तो अपना ये मानना है कि पार्टी अगर जो मौका देगी तो निश्चित रूप से मैं ये प्रयास करूंगा कि जो भी योजनाएं हमारी हों, वो बिजली को लेकर के हों, वो अन्य चीज़ों को लेकर के हों, वो सड़कों को लेकर के हों, वो आपके सीवर लाइन को लेकर के हों, जितनी भी चीज़ें हैं वो आने वाले 50 साल तक मजबूती से खड़ी रहें। आने वाले 50 साल के लिए हम रोड मैप बना के चलें। इस प्रकार का नगर निगम हम बनाने वाले हैं। और आप देखिएगा कि कोटद्वार जो ऐतिहासिक नगरी है, जो अपने इतिहास के लिए जानी जाती है, आप देखें कि हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। सब लोग जानते हैं कि ये कर्ण आश्रम में राजा भरत जी का जन्म हुआ, यहीं वो बचपन उन्होंने बिताया। इस कोटद्वार को जो सांसद जी ने कहा है कि हम इस देश का बेहतर शहर इसको बनाएंगे, उस ओर हम इस कोटद्वार को ले जाएंगे। और मैं ये कह सकता हूँ कि हमारी सरकार जो कहती है, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। तो ये थे मेरे साथ आने वाले निकाय चुनाव के कोटद्वार नगर निगम के मेयर के प्रबल दावेदार विपिन कैंथोला जी। और उन्होंने मुझे भी कहीं ना कहीं ये लगता है कि अगर डबल इंजन में एक इंजन और जुड़ जाता है तो ताकत बढ़ती है और क्षेत्र का जो है कि विकास होना अनिवार्य है। तो आइए इसी तरह से आगे फिर दोबारा आप जब टिकट आपको मिल जाएगा उसके बाद दोबारा आपको फिर कैंथोला जी से रूबरू कराएंगे। तब तक देखते रहिए गढ़ आवाज़। नमस्कार।